नमस्कार दोस्तों। एमएस वर्ड एफिशिएंसी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 7 है और ये जो फाइल है और पीडीएफ के जो क्वेश्चंस फाइल है वो आपको टेलीग्राम चैनल सुनील सैनी सर वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन का फर्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है और क्वेश्चंस क्या है देखिए यहाँ से आप पर्सन संख्या फर्स्ट में और फर्स्ट क्वेश्चंस ये है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ दे रखा है उस पे स्मॉल कैप्स इफेक्ट दे रखा है उसको हटाना है। ठीक है, जो दे रखा है उसको हटाना है। तो हमें क्या करना है, जो पैराग्राफ आपको दे रखा है उस पैराग्राफ को आपको सिंपल सा क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे ये सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में देखिए ये जो इफेक्ट हैं आपको यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो आपको जो भी इफेक्ट आपके देखो यहाँ से जो भी दे रखे हैं वो आपको यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये हम हटा देंगे यहाँ से और ये रहा स्मॉल कैप और ये यहाँ से टिक मार्क हटाया और ओके कर दिया। तो इसका मतलब है स्मॉल कैप जो इफेक्ट है वो हट चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम हटा देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में क्या दे रखा है, जहां जहां साइबर वर्ड जो दे रखा है उस साइबर वर्ड बोल्ड इफेक्ट के साथ जहां दे रखा है उससे क्या करना है, अंडरलाइन और इटैलिक करना है। ध्यान रखना यहां से क्या कहा है कि साइबर जो वर्ड है वो कैसा है, बोल्ड के साथ दे रखा है, बोल्ड इफेक्ट के साथ दे रखा है, उसकी बात कर रहा है। यानी कहने का मीन्स है यहां से हमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे सेकंड को। ठीक है, ये सेकंड पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और ये थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और ये थर्ड पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है यहाँ से किस पे जाएंगे, रिप्लेस पे जाएंगे और रिप्लेस के बाद फाइंड पे जाएंगे और क्या वर्ड दे रखा है, साइबर, तो हम यहाँ पे साइबर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जाएंगे। ठीक है, और क्या दे रखा है, यहाँ से फॉर्मेट दे रखा है। कौन सा फॉर्मेट दे रखा है, फॉन्ट का। और फॉन्ट का क्या फॉर्मेट दे रखा है कि यहाँ से जो बोल्ड हैं, ठीक है ये बोल्ड हैं तो इसको यहाँ से टिक कर देंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखना है यहाँ से फाइंड होल वर्ड्स करना है ताकि इसके आसपास वाले जो हैं वो ना जाए। इसके आसपास कम से जैसे एस है, साइबर्स है, इस तरह से हो तो वो वर्ड ना आ जाए, उसके लिए हम यहाँ पे कर देते हैं फाइंड होल वर्ड्स। ठीक है, और क्या करते हैं उसके बाद फाइंड करंट सेक्शन कर देते हैं और जैसे ही करंट सेक्शन करते हैं तो आप देखोगे यहाँ से क्या आ चुके हैं सारे। देखो ये वाला नहीं हुआ ना, क्योंकि ये बोल्ड नहीं कर रखा है, इसलिए हमें दे भी रखा है कि बोल्ड हो, वही हमें यहाँ से क्या करना है, अंडरलाइन और इटैलिक करना है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से अंडरलाइन और इटैलिक कर देंगे। ये रहा हमारे लिए, पहले अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, ये अंडरलाइन किया और फिर क्या कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं। ये इटैलिक कर दिया तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद इसी सेक्शन का यानी पर्सन संख्या फर्स्ट में ही थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि जो फोर्थ पैराग्राफ दे रखा है, चतुर्थ पैराग्राफ दे रखा है, जहां जहां इंटरनेट वर्ड दे रखा है उसे सुपरस्क्रिप्ट इफेक्ट देना है। तो ये रहा हमारे फोर। देखो काउंटिंग बिल्कुल सही करनी है आपको, 1 2 3 और ये 4 रहा। ठीक है, इस 4 पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद एडिटिंग पे जाएंगे और रिप्लेस पे जाएंगे और रिप्लेस पे जाने के बाद इस पे जाएंगे। ये जो दे रखे हैं ये हटा देते हैं यहाँ से और ये फ़ॉन्ट का दे रखा था और इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, नो बोल्ड कर देते हैं और ये हट जाएगा। ठीक है, ये हमारे यहाँ से हो गया। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट टाइप करेंगे यहाँ से इंटरनेट। ठीक है, होल वर्ड्स कर देते हैं, फाइंड होल वर्ड्स। ठीक है, और क्या कर देते हैं, फाइंड इन और करंट सेक्शन में कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये कर दिया। अब देखिए यहाँ से ये जहाँ जहाँ इंटरनेट है वो हमें यहाँ से मिल चुका है। ठीक है, इसके अलावा कोई इंटरनेट वर्ड नहीं है इसके अंदर। और क्या करना है, उसको सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट करना है। ये रहा सुपर स्क्रिप्ट। यहाँ से भी कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों बात एक ही है। ठीक है, आप बेटर होगा अब बाहर से ही कर लीजिए इसको। ठीक है, ये रहा यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट और ये कर दिया सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस तरह से सुपर स्क्रिप्ट यहाँ से हम लागू कर देंगे। ठीक है, ये फोर्थ पैराग्राफ की बात की है और ये सुपरस्क्रिप्ट की बात हो गई कंप्लीट यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, पर्सन संख्या सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ दे रखा है उस फर्स्ट पैराग्राफ का टॉप और बॉटम बॉर्डर देना है और उनका कलर क्या करना है, डार्क ब्लू करना है।
तो ये देखिए यहाँ से ये पैराग्राफ रहा, ठीक है, और इस पैराग्राफ को जाएंगे यहाँ से, ठीक है, और क्या दे रखा है, टॉप का दे रखा है और बॉटम का दे रखा है, ठीक है। इस तरह से आपको वो देखो, आप ये काम यहाँ से कर सकते, एक बार यहाँ सेलेक्ट करोगे, फिर वापस जाओगे, मतलब यहाँ से अप्लाई करोगे, और कौन सा दे दिया, बॉटम दे दिया, टॉप दे दो, इस तरह से देंगे। और फिर जाके आप यहाँ से बॉर्डर एंड सेटिंग पे जाएंगे, और फिर आप यहाँ से कलर क्या करना है, डार्क ब्लू करना है, तो डार्क ब्लू ये रहा यहाँ से, ठीक है, और ओके कर देंगे। इस तरह से भी क्वेश्चंस को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से क्या कर सकते हो, आप इसी पे जाएं, ठीक है, बॉर्डर एंड सेटिंग पे जाएं, ठीक है, ये बॉर्डर पे है, ठीक है, पेज बॉर्डर पे क्लिक नहीं करना क्योंकि पैराग्राफ की बात की है। यहाँ पे जाएं, ठीक है, और किसकी बात की है, यहाँ से देखिए, इसको हटाएंगे तो ये तो टॉप बॉटम हट जाएंगे, तो ऐसे तो हटाना नहीं है, आपको लेफ्ट और राइट हटाना है क्योंकि टॉप और बॉटम चाहिए, ठीक है। टॉप और बॉटम आ गए। कलर हमने कहा यहाँ से डार्क ब्लू और डार्क ब्लू यहाँ से कर दिया और ओके कर दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके ठीक है, दोनों से ही क्वेश्चन राइट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से कि जो पेज दे रखा है उसमें फुटर दे रखा है, और उस फुटर का अलाइनमेंट जो करना है वो सेंटर करना है, फ़ॉन्ट की साइज 25.5 करनी है। चलिए ये रहा हमारे पास, देखिए यहाँ से ये दे रखा है यहाँ से, ठीक है। इसका क्या करना है, फुटर जो दे रखा है उस पर देखो, यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो आप ऐसे पूछ जाएंगे, ठीक है। क्लिक करते डबल क्लिक करते आप यहाँ पूछेंगे, और उसके बाद आपको क्या करना है, फुटर जो दे रखा है उसको अलाइनमेंट सेंटर करना है, तो यहाँ से सेंटर कर देंगे, ठीक है। ये कर दिया हमने सेंटर यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद फ़ॉन्ट की साइज 25.5 जो कि इसमें है नहीं, तो हमें टाइप करनी पड़ेगी 25.5, और ये कर दिया 25.5, ठीक है। और उसके बाद फुटर को क्या करना है, आउटलाइन इफेक्ट करना है पर्पल कलर से। देखिए ये जो इफेक्ट हैं आपको यहाँ पे मिलेंगे, आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये सारे इफेक्ट आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। आपसे देखो यहाँ से ये आउटलाइन इफेक्ट है, अगर कोई भी कलर नहीं कहता तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर आप दे देते, लेकिन यहाँ पे कलर की मेंशन किया है इसने, और कौन सा कलर का है, पर्पल कलर का है, तो वो जो कलर का है वही कलर आपको देना है, ठीक है। अगर मेंशन नहीं करें तो आप किसी पे भी दे कलर दे सकते हो, और यहाँ से मैंने कहा ये रहा पर्पल कलर, ठीक है, ये दे दिया पर्पल कलर, हो गई बात यहाँ से, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसके बाद इसी सेक्शन का थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ से दे रखा है जो हेडर है, हेडर में पेज नंबर हमें स्टार्ट करना है 3 से, और पेज नंबर का अलाइन जो होना चाहिए वो राइट में इंसर्ट होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं और इंसर्ट पे जाएंगे, और इंसर्ट पे जाएंगे, पेज नंबर की बात की जाए तो पेज नंबर पे जाएंगे, और हेडर में करना है तो हेडर पे जाएंगे, ठीक है, यानी टॉप पे जाएंगे। और क्या कहा है, पेज नंबर कहाँ से स्टार्ट करना है, 3 से, और उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है अलाइन क्या करना है, राइट। तो ध्यान देना ये प्लेन 3 है यहाँ से, ठीक है, प्लेन 1, प्लेन 2 और प्लेन 3। यहाँ पे ये देखिए, ये लेफ्ट है, ये सेंटर है, ठीक है, ये कौन सा है, और राइट है, तो आपको राइट क्लिक का है, ये रहा राइट। लेकिन अभी क्वेश्चंस कंप्लीट होता नहीं है क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग और करनी है। फॉर्मेट पे जाएंगे, देखो यहाँ से गए, फॉर्मेट पे जाएंगे, स्टार्ट कहाँ से करना है, 3 से करना है, तो 3 यहाँ से हम कर देंगे 3, और ये हो गए यहाँ से 3, ठीक है। इस तरह से आप अप्लाई कर देंगे। देखिए यही क्वेश्चन ने कहा है, हेडर में 3 से स्टार्ट करना है, 3 से स्टार्ट हो गया, राइट अलाइन हो गया, बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी सेकंड के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड पे चलते हैं, और थर्ड क्वेश्चन अब देखिए रीड करते हैं। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कि थर्ड पैराग्राफ के टेक्स्ट की लाइन स्पेसिंग क्या करनी है, एग्जैक्टली 24 पॉइंट सेट करनी है, ठीक है। ये है क्वेश्चन यहाँ तक, ठीक है, ये रहा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से ये फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड और ये थर्ड, और इस थर्ड पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन स्पेसिंग के लिए आपको यहाँ जाना होगा, और ये रहे लाइन स्पेसिंग, आपको बाकायदा एक एक ऑप्शन पता होना चाहिए, उस ऑप्शन में कहाँ पे कौन सी बात है वो भी पता होनी चाहिए। तो ये रहा एग्जैक्टली, और कितना करना है, 24 पॉइंट करना है। तो आप देखो है तो ठीक है, नहीं तो आप टाइप कर लेना फिर, ठीक है। ये है यहाँ से, ये देखो 24 मिल गए यहाँ से, और ओके कर दीजिए, और ये हो गया हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट, ठीक है। आप जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ से पैराग्राफ को सेलेक्ट करके जो आपने किया है। देखो मान लो कई बार आपको लगे कि मैंने यहाँ से रॉन्ग
या क्या किया, 24 किया, 22 किया, तो आप यहाँ पे इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करके वापस आओगे तो वो वही बताएगा जो आपने अभी अभी अप्लाई किया है, यानी ये किया आपने अब। ठीक है, तो कैंसिल कर दीजिए, वापस इसको अप्लाई नहीं करना। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं यहाँ से इसमें सेकंड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और फर्स्ट पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू करना है। तो ये रहा फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, और इस फर्स्ट पैराग्राफ का यहाँ से फर्स्ट पैराग्राफ का क्या करना है, लाइट ब्लू करना है। तो यहाँ से इसको गए, देखिए ये जो है हाईलाइटर ये है और बैकग्राउंड कलर के लिए इसकी यूज की जाती है। तो क्या करना है, लाइट ब्लू। लाइट ब्लू के लिए देखिए यहाँ से ये रहा लाइट ब्लू और ये कर दिया हमने यहाँ से क्लिक। ठीक है, ये हो गया लाइट ब्लू हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखना है आपको। और क्या दे रखा है, सेकंड पैराग्राफ में हैंगिंग इंडेंट देना है और 1.9 सेंटीमीटर देना है। तो सेकंड पैराग्राफ ये रहा सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, ये सेकंड पैराग्राफ और सेलेक्ट किया। ठीक है, हैंगिंग इंडेंट पे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मतलब यहाँ से डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे और हैंगिंग इंडेंट सेलेक्ट करेंगे और कितना करना है, 1.9 करना है। तो या तो टाइप कर लीजिए या इसमें आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने टाइप कर लिया 1.9 सेंटीमीटर है, बिल्कुल है। देखिए ध्यान देना, जो न्यू है उनमें सेंटीमीटर है, जो ओल्ड जो है वहाँ पे आपको इंच में दे रखा है। इंच में मतलब इस तरह से आपको कई बार इस तरह से, देखो ये इंच का इस तरह से होता है, शिफ्ट के ऊपर एंटर के पास वाला ये होता है इंच में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, अदरवाइज तो आपका जो न्यू वर्जन है वहाँ पे आपको सेंटीमीटर में ही है। ठीक है, सेंटीमीटर में ही है, तो इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि नए वर्जन है, नए वर्जन में सेंटीमीटर में है। फिर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है किस में पूछा है। ठीक है, वापस देखिए यहाँ से हैंगिंग इंडेंट हमारा सेंटीमीटर में है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, 1.9 किया और ओके कर दिया। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हैंगिंग इंडेंट हो गया, यानी आप पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ लाइंस क्या हो चुके हैं, इंडेंट हो चुके हैं। तो ये थर्ड तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाटर मार्क को हटाना है। देखिए यहाँ से वाटर मार्क दे रखा है आपको, यहाँ से इसमें वाटर मार्क, यहाँ से वाटर मार्क नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ बिल्कुल वाटर मार्क नहीं है, तो वाटर मार्क को हटाने के लिए देखिए यहाँ से हम जाएंगे। ठीक है, और देखिए वाटर मार्क आपको कहाँ मिलेगा, वाटर मार्क यहाँ से डिजाइन के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव कर देंगे वाटर मार्क और ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इतना सा आपको करना है, जो भी लगा हुआ है इसमें नहीं है। ठीक है, आपको केवल यहाँ से रिमूव करना है। इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बाय द वे बाय मिस्टेक ये पता नहीं किस वजह से हो गया, लेकिन लगा हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इस तरह से हम हटा देंगे। अगला बात आते हैं, जो पेज मार्जिन है वो हमें क्या करना है, मॉडरेट करना है। तो लेआउट पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मार्जिन और क्या करना है, मॉडरेट। तो ये मॉडरेट कर दिया हमने। ठीक है, यानी देखिए जाके आप देखोगे मॉडरेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है थर्ड क्वेश्चन दे रखा है कि डॉक्यूमेंट में पेज जो बॉर्डर जो दे रखा है लेफ्ट और राइट, यानी लेफ्ट और राइट पेज बॉर्डर देना है। उसका कलर क्या करना है, कलर जो करना है वो करना है डार्क रेड करना है। ठीक है, डार्क रेड करना है, पेज बॉर्डर देना है। तो पेज बॉर्डर देने के लिए हम कहाँ जाएंगे, डिजाइन पे जाएंगे। ठीक है, ये रहा बॉर्डर। ठीक है, और ये रहा पेज बॉर्डर पे क्लिक कर ही दिया हमने यहाँ से बॉक्स पे। ठीक है, और क्या करना है, राइट और लेफ्ट करना है। तो राइट और लेफ्ट करने के लिए आप देखिए यहाँ से ये हटा देंगे। ठीक है, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। ठीक है, और साथ में क्या कहा था, कौन सा कहा था यहाँ से, ठीक है, ये हमें देखना यहाँ से कौन सा कलर कहा था, कलर यहाँ से लेंगे और वापस से चलते हैं, एक बार कलर देख लेते हैं। कलर कौन सा था, कलर था डार्क रेड। ठीक है, डार्क रेड और लेफ्ट राइट। ठीक है, तो वापस चलते हैं यहाँ से और ये देखिए यहाँ से गए। ठीक है, और ये हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हटा दिया, लेफ्ट राइट। ठीक है, और डार्क रेड, ये रहा डार्क रेड, यहाँ से हम कर देंगे डार्क रेड और ये क्लिक कर दिया और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा डार्क रेड हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे प्रश्न संख्या 5 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ से, ये वाला टेबल की दे रखी है। टेबल की फर्स्ट रो का वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम करना है। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो फर्स्ट रो की बात की है, तो चलिए यहाँ से देखिए रो को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रो सेलेक्ट हो गई इस तरह से। ठीक है, ये आपको पता ही है किस तरह से सेलेक्ट करना है। और ये रहा, देखिए यहाँ से लेआउट पे जाएंगे। ये आपको दे रखे हैं अलाइनमेंट दे रखे हैं।
ठीक है, अलाइनमेंट दे रखे हैं, ध्यान रखना है यहाँ से जो अलाइनमेंट आपको दे रखे हैं कौन सा करना है, यहाँ से बॉटम करना है। ठीक है, देखिए ध्यान रखना बॉटम आपके ये देखो इस तरह से होते हैं, ये जो होते हैं इस तरह से, इनको कहते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि आप ये भी बॉटम है, ये भी बॉटम है, ठीक है, और ये भी बॉटम है। लेकिन जिसमें देखो ये वाला दे रखा है ना, आपको लेफ्ट का दे रखा है ना, तो लेफ्ट का लेफ्ट ही रखेंगे। ठीक है, इसको चेंज नहीं करना है, अगर यहाँ पे करोगे तो गलत हो जाएगा। सेंटर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर दे रखा था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ठीक है बिल्कुल आप ये मान के चलो वो तो यहाँ से हो जाता है। लेकिन ये जब दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है, इसी पे आपको क्लिक करना है, तो ये रहा बॉटम। ठीक है, ये वर्टिकल अलाइनमेंट बॉटम हो गया। ठीक है, ये जो इस तरह से देखो ये हो गया यहाँ से वर्टिकल लेफ्ट, ठीक है, ये हो गया सेंटर, और ये हो गया यहाँ से बॉटम। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेंटर दे रखा है, केवल आपको ऐसे दे देते। देखो कई बार क्या होता है कि ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे देखो यहाँ से ये देखो इस तरह से है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ यहाँ से, देखिए इस तरह से अगर ये यहाँ होता, ठीक है, यहाँ होता तो देखिए आप ये कहाँ होता है, यहाँ होता। ठीक है, अगर ऐसा होता तो, लेकिन जैसा दे रखा है ना उसी के नीचे आप करोगे। ठीक है, बात को समझना, यहाँ था। ठीक है, आपको कहा कि बॉटम करना है वर्टिकल अलाइनमेंट, तो बॉटम करना है तो इसको कर देंगे। ठीक है, अगर यही बात आपसे यहाँ से ये वाली बात होती है यहाँ से, और कहता है कि बॉटम करना है, तो बॉटम करना है तो कौन सा वाला करते, तो ये वाला बॉटम करते। ठीक है, और अगर इसकी बात होती है यहाँ से, ये दे रखा है यहाँ से राइट दे रखा है, और फिर कहता है बॉटम करना है, तो फिर कौन सा होता है, ये वाला बॉटम होता। ठीक है, तो सेम कहानी यहाँ से मैं बता देता हूँ। यहाँ से अगर ये दे रखा है सेंटर दे रखा है, ठीक है, सेंटर दे रखा है, और आपसे कहता है यहाँ से मतलब हॉरिजॉन्टल सेंटर दे रखा है, और आपसे कहता है सेंट्रल वर्टिकल सेंटर करना है, तो आप इस पे चले जाएंगे। ठीक है, और अगर कहता है यहाँ से टॉप करना है तो टॉप इस पे चले जाएंगे। तो डिपेंड करता है कि ये जो है ये जो हॉरिजॉन्टल जो है, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेफ्ट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सेंटर है, और हॉरिजॉन्टल राइट है, उसके बिहाफ पे आप ये वाली चीज़ करते हो। तो ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी के लिए ये था, मैं ये कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, जैसा है वैसा कर देता हूँ, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद देखिए यहाँ से नेक्स्ट ये, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दी गई टेबल। ये ठीक है, दी गई टेबल में क्या करना है, जो लास्ट कॉलम है यानी थर्ड कॉलम है, उसको आपको क्या करना है, टेक्स्ट को बोल्ड इफेक्ट करना है। तो ये रहा हमारे पास, ठीक है, ये रहा हमारे पास, और यहाँ से इस तरह से जब आ जाए तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बोल्ड इफेक्ट करना है, तो ये कर दिया हमने बोल्ड इफेक्ट। ठीक है, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए इसके बाद यहाँ से दे रखा है कि सम फॉर्मूला लगाना है, और टोटल ये दे रखा है यहाँ से सम फॉर्मूला लगाना है। तो कैसे लगाते हैं सम फॉर्मूला, तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ से हम जाएंगे लेआउट पे, और लेआउट पे जाने के बाद डेटा, और डेटा के बाद जाने के बाद फॉर्मूला। ठीक है, और ये रहा सम का लगा हुआ है यहाँ से। ठीक है, नहीं लगा होता, देखो क्या है कि यहाँ से आपको टाइप करना होता है। ठीक है, ये टाइप किया सम, ठीक है, और देखिए ऊपर की वैल्यू है तो अबव, ठीक है, नीचे देखिए अबव, अगर लेफ्ट के हैं तो लेफ्ट। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ से करना है, या तो लेफ्ट होगा या अबव होगा, दो ही आपको ध्यान रखने वाली बात है यहाँ से। और ये कर दिए यहाँ से सम, तो ये सम हो चुका है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। ठीक है, बाकायदा प्रैक्टिस कर लेना है, जो ये टेबल का अलाइनमेंट है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ध्यान रखना आपका किस तरह से दे रखा है, अगर यहाँ से लेफ्ट दे रखा है तब तो ये होंगे। ठीक है, अगर सेंटर दे रखा है तो ये वर्टिकल अलाइनमेंट होंगे। अगर यहाँ से आपका राइट दे रखा है तो उस केस में ये वाले आपके वर्टिकल अलाइनमेंट होंगे। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको ध्यान रखने वाली बात है। मैं ऐसे क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चन और ऐड करने की कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, और हमारे यहाँ से हो गए क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए मेरी कोशिश ये है कि आपको ओवरऑल यानी 360 डिग्री वाली एफिशिएंसी है वो आपको प्रोवाइड करवाने की मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, मैं यही चाहता हूं कि आप एफिशिएंसी में से फुल मार्क्स लेकर आएँ। ठीक है, कोशिश उसी के बिहाफ पे मैं आपको सारे यानी 360 डिग्री एफिशिएंसी की बात मैं करता हूं वीडियोस के अंदर, मतलब सारे क्वेश्चंस लेने की कोशिश कर रहा हूं सारे वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है, और ध्यान रखना अगर आपका देखो इसी तरह से सपोर्ट और प्यार रहा तो इसी तरह से आने वाली जो कुछ क्लासेस हैं वो भी और भी बेहतरीन रहने वाली हैं आपके लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।